बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, ये 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक वक्त हमसे कह रहा है कि ए मेरे दोस्तों, मुझसे फ़ायदा उठा लो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से चला जाऊँगा, और मैं जब चला जाऊँगा तो तुम हाथ मल से रह जाओगे। तो ये जो वक्त है ना, ये हमें बता रहा है कि जो लोग आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम जो कल आती ही नहीं है, वो काम पे डालते रहते हैं कि इधर ये टाइम निकालो, वो टाइम निकालो, इस तरह टाइम निकलता रहता है और वो जो काम करना होता है वो भी रह जाता है। तो वक्त हमसे यही कह रहा है कि 24 घंटे वो हमसे पुकार पुकार के कह रहा है कि मुझसे फ़ायदा उठा लो, वरना मैं हाथ से निकल जाऊँगा। मैं तो दरिया हूँ, बदस्तूर बहता चला जाऊँगा। मुझे तो बहना है और बहते ही रहना है। ये वक्त की कहानी है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे लोगों का ज़िक्र आपके सामने करूँगा जो कि ये कहते हैं कि कल से कोई काम करेंगे, हम मंडे से करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे वगैरह, और वो कल किसी ने देखी नहीं है। वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, और जो काम जिस वक्त पे होना था वो काम नहीं हो पाता। मसलन नमाज कल से पढ़ूँगा, सिगरेट पीने छोड़ने की आदत है वो कल से छोड़ूँगा, लेकिन हमें जो काम करना है वो अभी इसी वक्त एंड द स्पॉट उसको करना है। अगर हमें नमाज़ पढ़नी है तो कुछ भी है, आप नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर लें, उसी वक्त नमाज़ पढ़ने चले जाएं। सिगरेट छोड़ना है तो सिगरेट की जो पैकेट आपकी जेब में रखी है ना, उसको उठा के फ़ौरन बाहर फेंक दें। जो ने काम करना है आज और अभी उसी वक्त एंड द स्पॉट करना है वो काम। जो लोग काहिल होते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते और हो भी नहीं सकते। वो ये कहते हैं कल से नमाज़ पढ़ लूँगा, कल से जिम जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है मैंने और इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि मैं इंशाल्लाह कामयाब बनूँगा, उन सबसे आगे चले जाऊँगा। वो ये कहते हैं कि कछुए और खरगोश की रेस होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम इससे ना आराम से खेलते रहेंगे। खरगोश पे फ़ख्र होता है अपने आप को कि मैं ना इससे आगे निकल जाऊँगा कछुए से, लेकिन कछुआ एक अपने वक्त जिसकी ताकत है उसके चलने की, उस हिसाब से चलता रहता है। खरगोश जो है अपनी मस्तियों में रहता है और इसी मस्तियों के अंदर जो है वो रेस को हार जाता है। कभी कहीं रुक जाता है खरगोश, फिर आगे चलने लगता है, फिर भागता है, और अच्छा ये वो तो आगे निकल गया कछुआ, फिर वो तेज़ी से भागता है, फिर वो आगे निकल जाता है, फिर थोड़ा सा फिर मस्तियों में लग जाता है। तो मतलब वो वक्त की कदर नहीं कर रहा। अगर वो कछुआ वो अपने उसमें आ गया कि यार मैं तो बहुत जल्दी आगे निकल जाऊँगा, बहुत जल्दी पास हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँगा और मैं आगे निकल जाऊँगा इससे, लेकिन वो नहीं होता ऐसा। होता ये है कि कछुआ जीत जाता है रेस, सिर्फ उसकी इस वजह से कि वो डिले करते रहता है, काम को डिले करते रहता है। नहीं छोड़ो यार, अभी मैं तो भाग जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा, वक्त पे बहुत अच्छा काम कर लूँगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करके निपटा दूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त आपका साथ नहीं देता। जब वक्त में आपको सोचते हैं कि कल मैं ये काम करूँगा, वो वक्त आपके साथ नहीं देगा। वो उस वक्त आपको कोई और परेशानी होगी, कोई और ज़िम्मेदारी होगी, कोई और आपके ऊपर टेंशन हो जाएगी, तो वो आप काम नहीं कर सकेंगे। जो काम करना है उसी वक्त उसको करना है। मसलन एक मिसाल देता हूँ, एक शख्स जो है सिगरेट पीता है, ठीक है, वो इरादा कर रहा है कि 2 दिन बाद करूँगा, मैं सिगरेट पीना बंद कर दूँगा, लेकिन वो जो ज़िंदगी में ना उसके 2 दिन वो कभी आएंगे ही नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो उसके बाद कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएगी उसको। अगर यही शख्स उसी वक्त डिसीजन ले ले कि और उसी वक्त शख्स फैसला कर लेता है कि जेब में जो भी सिगरेट है उसको ख़त्म करके बस अब मुझे सिगरेट पीनी ही नहीं है, ज़िंदगी में ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त पे डिसीजन लेते हैं। मुड़ के दोबारा नहीं देखते कि अभी यार छोड़ो यार, ये काम करना है तो मैं दोबारा कर लूँगा यार, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं होने देना, हमें होना ही नहीं देना ऐसा। वक्त पे डिसीजन लेना है, किसी भी काम का, बड़े से बड़े काम का डिसीजन लेना है, उसको उसी वक्त पूरा करना है, और फिर दोबारा नहीं देखना बीच में, यार चलो छोड़ो यार मैं थोड़ी सी और सिगरेट पी लूँगा, फिर बाद में छोड़ दूँगा वगैरह वगैरह। जो काम फैसला कर लिया तो बस कर लिया। लेकिन जो लोग वक्त पे डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं।
लाखों में आपको मिलेगा, एक आध बंदा मिल जाएगा आपको ऐसा जो सही वक्त पे सही डिसीजन ले लेते हैं। जिन लोगों में वक्त पे सही फैसला करने की एक एबिलिटी आ जाती है ना, तो वो शख्स कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं होता, ख्वार नहीं होता। वो दिन ब दिन तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की करता रहता है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे बन जाएँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ट्रेंडिंग पॉइंट आएँ, उनको अचीव कर लें, पकड़ लें उनको। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे फ़ैसले आते हैं जिनको आपको बर वक़्त करना है, तो आप उसको कर सकें, तो आप यकीनन अपने ज़िंदगी के बड़े से बड़े फ़ैसले बहुत जल्दी में आसानी से निपटा देंगे। और सही वक्त पे सही डिसीजन लेने की जो सलाहियत है, वो हमें वक्त पर नमाज अदा करने से मिलती है, क्योंकि नमाज हमें वक्त की कदर करना सिखाती है और लाइफ के बड़े बड़े फ़ैसले हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं सिर्फ नमाज की बरकत से। यानी कि नमाज ना हमारे कुदरती तौर पर हमारे जो है पावर होती है ना, जो रूहानी पावर होती है, जो ज़िंदगी गुजारने की पावर होती है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो वक्त में भी बरकत हो जाती है। जब हम नमाज़ें वक्त पे पढ़ते हैं ना, तो हमारे वक्त में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। और जब हम नमाज़ों को ज़ाहिल करते रहते हैं और डिले करते रहते हैं, वैसे तो है ही बहुत सख्त गुनाह है उसको, नमाज को सुस्ती से पढ़ने में। बहुत अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शदीद किस्म के इसमें सख्त अज़ाबात हैं जो नमाज को डिले करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज वक्त पे अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियर बन लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं यार मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ज़रूर बनूंगा, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो करना है, और मुझे ना इंजीनियर के बनना तो है ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे ना तैरना भी आ जाए, मैं तैरना भी सीखना चाहता हूँ। ये काम ऐसे नहीं होंगे। इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कुदरत ने आपके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी जब तक कोशिश नहीं होगी ना, वो काम कभी भी ज़िंदगी में हल नहीं हो सकता वो काम। और इस कोशिश को करने के लिए आपको एक वक्त पे सही डिसीजन लेना है, सही वक्त पर फैसला करना है। यार मुझे काम करना है तो अब करना है, तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद हमवार होते रहेंगे। और जब आप तैरने का दिल चाह रहा है, आपको पानी, आपको कहते हैं मुझे तैराकी आ जाए, तो तैराकी तब आएगी तब आप जब उसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन आप जब डरते ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, नहीं नहीं मुझे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी एक बात बताऊं, मैं मिसाल देता हूं अपनी, कि जब मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था ना, तो 15-20 साल पहले मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था। सीख क्या रहा था, मैं साइकिल तो आती थी मुझे, लेकिन मैं चला सकता था मोटरसाइकिल। लेकिन मुझे ना, जब लोग मोटरसाइकिल पे जो लड़के चलाते थे ना, जूम करके यूँ निकाल देते, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि यार अल्लाह मैं किस तरह से मोटरसाइकिल को हैंडल करूँगा, क्या करूँगा, मुझे बहुत डर लगता था। और यकीन करें, लेकिन एक बात, जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया ना, शुरू में मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसके मुझे मालूम नहीं था कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्या करना है, एक गियर फंस रहा है वगैरह वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे मसले मसाइल मेरे साथ हो रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ बहुत मदद करी। वो कैसे, मैं जब मोटरसाइकिल चलाता था ना, जब सीख रहा था, अंडर ट्रेनिंग में था, तो उसमें मैं कभी किसी को ठोकी नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने ना उसमें एक बात का फ़ायदा करा, ये हासिल किया कि मैं वो क्या ना, सुबहानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ मैं मुस्तकिल पढ़ता था। मुस्तकिल जब भी मोटरसाइकिल पे बैठता था, तो ये पूरे रास्ते घर तक आते तक भी जो है ना, मैं कहीं पे भी जाता था तो मैं ये दुआ पढ़ता था। इस दुआ की बरकत से ये फ़ायदा हुआ, एक तो मैं बड़े से बड़े हादसों से बचा, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। दूसरी सबसे अहम बात वो जो थी कि इसकी बरकत से मैंने ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करी कि मैं खारा दर जो है ना, जहाँ पे बंदा पैदल नहीं चल सकता, उस जगह पे मैंने मोटरसाइकिल चलाई, और इतनी ख़तरनाक चलाई कि बस बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने कुछ काम करना होता है ना, तो उसको बस कर लें, शुरू कर दें, बाकी अंजाम अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक़ल दी है, अक़ल सलीम दी है, आपकी किस्मत अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन इस किस्मत को हमें ख़ुद चमकाना है वक्त पर।
अगर हम अब वक्त पे इसकी कदर नहीं करेंगे, काम को डिले करते रहेंगे, तो हम यकीनी बात है हम इसको बहुत बुरे मतलब फंस जाते हैं, आगे कामों में फंस जाते हैं। लेकिन इस काम के लिए आपके पास एक विल पावर भी होना चाहिए, जिसको इस्तेमाल करके आप अंत तक कोशिश और मेहनत करके और सही वक्त का इस्तेमाल करके हम कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जो भी ज़िंदगी में आपको मसला हो, परेशानी हो, दोस्तों आप एक बात ज़हन में रखें, आपको कोई सा भी काम करना है, जैसे मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, ठीक है, उस अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं मटेरियल भी ढूंढ रहा हूँ, मटेरियल लिख भी रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ। लेकिन इसको बनने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? मुझे अल्लाह से मांगना भी पड़ेगा, मुझे कोशिश भी करनी है और मैं कोशिश कर भी रहा हूँ, ठीक है, और मुझे आगे बढ़ना भी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, नमाज की पाबंदी करता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता इस मामले में, नमाज भी पढ़ता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद करता है, जो मुझे खुद नज़र आ रहा होता है। हाँ, वाकई अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं। बाकी दुश्मन जो है ना आपके साथ आगे पीछे दाएँ बाएँ, आपके दुश्मन होते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो आपकी टाँग खींचने के लगे रहते हैं कि आपकी किसी तरीके से टाँग खींच लें। उस चीज़ से बचने के लिए ना आप लोग जब नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हल होते रहेंगे और परेशानी से भी आप निकलते रहेंगे। लेकिन शर्त वही आ जाती है, वक्त पे नमाज़ पढ़नी है। नमाज तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन जो वक्त पे नमाज़ पढ़ेंगे ना, उसकी बात अलग होती है। व्यूअर्स, मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, बहुत अच्छी दरख्वास्त है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।